आप शिव संगिनी हैं माता। मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन के लिए, वह उनकी पूजा आराधना के लिए तरस रहा हूं। आप ऐसा कोई उपाय करें माता कि मैं अपने उस नित्य नियम का पालन कर सकूं। हे परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मेरा अभिप्राय आपका ध्यान भंग करने का कदापि नहीं है। तो फिर क्या अभिप्राय है तुम्हारा? विवश हूं। क्या करूं परमपिता, मेरे मन में उठते प्रश्न ने मुझे अशांत कर रखा है। उसी प्रश्न के समाधान हेतु मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस समय स्वयं नहुष अशांत हो रहा है, इसलिए उसके विषय में पूछे जाने वाला प्रश्न अशांत तो करेगा ही, किंतु तुम उसकी चिंता क्यों करते? जो कुछ हो रहा है अथवा होने वाला है, उस सबको तुम एक मौन दर्शक की भांति देखो। नारायण नारायण परमपिता, यदि ऐसा संभव होता तो मैं आपको कष्ट ही ना देता, परंतु क्या करूं, वृत्ति की विवशता है परमपिता, वृत्ति की विवशता। जब एक प्रश्न मन में उठता है तो उसके समाधान तक मेरे श्वास की गति नियमित और संतुलित होती ही नहीं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? परमपिता, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नहुष, क्या नहुष अपने जीवन के अंत तक स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन ही रहेगा? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यदि हम हाँ में दें, तो उसके पश्चात तो तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे नारद। नारायण नारायण, इसका अर्थ ये हुआ कि अब देवराज इंद्र अनंत काल तक स्वर्ग से बाहर रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करते रहेंगे। कदापि नहीं। इंद्र के पाप की कालिमा भगवान शिव की कृपा से शीघ्र ही विलीन होगी। अर्थात देवराज इंद्र स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त कर सकेंगे। किंतु नहुष यदि स्वर्ग के सिंहासन पर जीवन के अंत तक आरूढ़ रहेंगे, परमपिता, फिर देवराज इंद्र। हमारे कथन का तुम जो चाहो अर्थ निकाल सकते हो, पर अब हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल गए परमपिता, मैं चला। नारायण नारायण। सिंहासन पर सदा इंद्राणी विराजमान होकर इसे सुशोभित करती रही हैं। उनके बिना ये सिंहासन सूना सूना हो गया है। उनके यहाँ न होने से हमारी
नृत्य प्रेरणा समाप्त हो गई है। तुम जा सकती हो। प्रणाम देवगुरु। कल्याण हो। देवी सची, आप कहाँ गई थी? यहाँ सब आपके लिए चिंतित है। यहाँ सब मेरे लिए चिंतित हैं और मैं अपने स्वामी देवराज की चिंता में डूबी हुई हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरी इच्छा के विरुद्ध भेज दिया है। अब मैं क्या करूँ देवगुरु? अर्थात तुम मानसरोवर गई थी, वहां से लौट रही हो? देवगुरु, आपने तो मुझे स्वामी की दुर्दशा के विषय में कुछ भी नहीं बताया। उन्हें मानसरोवर के कमलनाल में बंदी देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, परंतु नहीं देवी नहीं, आपका वहां जाना और वहां रहने का आग्रह दोनों ही उचित नहीं है। क्या मेरे अपने स्वामी के पास रहना उचित नहीं? परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो देवी सची। देवराज इंद्र वहां प्रायश्चित व तपस्या करने गए हैं। यदि मोह माया उनकी साधना में बाधक होगी तो क्या वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? तो अब मुझे क्या करना होगा देवगुरु? आपको इंद्रदेव की अनुपस्थिति में स्वर्ग में रहकर ही प्रतिक्षण एक नई परीक्षा देनी होगी। इस समय मैं आपको सावधान होने के अतिरिक्त अन्य कोई परामर्श नहीं दे सकता। माता शक्ति की भक्ति ही अवश्य तुम्हें इस दुविधाजनक स्थिति से उबार लेगी। तब तक तो देवी धैर्य ही धारण करना होगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम मुनिवर। कल्याण भव। अपने इस आशीर्वाद को कहें कि वो फलित हो। आपके ये शब्द आपके भीतर की पीड़ा का परिचय दे रहे देवी शची। इससे पहले मैंने आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपके चेहरे की उदासी देखकर मेरा मन शोक से व्याकुल हो उठा है। क्या करूं देवर्षि, कुछ समझ में नहीं आता। देवी, जब कुछ भी समझ में ना आए और पीड़ा क्या करूं के प्रश्न में बदलकर सामने आकर खड़ी हो जाए तो केवल एक ही मार्ग शेष रह जाता है। वो क्या? भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति पर आस्था रखना। इन पर आस्था रखें, शीघ्र ही देवराज इंद्र के साथ आपका पुनर्मिलन होगा। स्वर्गाधिपति देवराज नहुष, आपके स्वर्गाधिपति बनने के पश्चात आपको बधाई देने के लिए हम पहली बार स्वर्ग में आए हैं, किंतु आपने हमारी ओर देखा तक नहीं। नारायण नारायण। क्षमा करें देवर्षि और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देवगुरु बृहस्पति को भी मेरा प्रणाम निवेदन है। कल्याण हो। देवी सची, देवराज नहुष से भेंट का संभवतः यह आपका पहला अवसर है। प्रणाम प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, मैं अकेले में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नारायण नारायण। देवराज नहुष, आप देवगुरु से मनचाहा वार्तालाप करें, किंतु हमारी बधाई स्वीकार कर हमें विदा करें। प्रणाम गुरुदेव। तनिक ठहरे देवऋषि, आप हमारे सम्मुख पहली बार स्वर्गलोक आए हैं। हमें स्वागत सत्कार का अवसर तो दें। नारायण नारायण। देव गुरु के दर्शन हो गए, आपसे मिलन हो गया, बस मन आनंदित हो गया। क्या सत्कार में अधिक आनंद होता है? नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, इतने अधिक समय के पश्चात आपसे मिलन हुआ है और आप इतना शीघ्र जा रहे हो। थोड़ा समय मेरे साथ भी बिताओ, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। मित्र पर्वत, तनिक ध्यान पूर्वक विचार करो।
तुम्हें भी लगेगा कि स्वर्ग का वातावरण परिवर्तित हो गया है। ऐसे में सावधान रहना आवश्यक है। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। इस समय विदा चाहूंगा। नारायण नारायण। देवराज, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे, किंतु आप तो मौन खड़े हैं। कहे, क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे कुछ समय पश्चात मिलेंगे देवगुरु। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। स्वर्गलोक से चले आ रहे हो नारद। कहो, क्या देखा वहां तुमने? हे भोलेनाथ, जो रचना आपने वहां की है वो सब देखी, किंतु स्वर्ग का परिदृश्य इतना बदल जाएगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बताओ, जो कुछ देखा उसका निष्कर्ष क्या निकाला तुमने? निष्कर्ष? निष्कर्ष के विषय में मैं क्या कहूं, और कहूं तो क्या कहूं। देवराज नहुष आपके परम भक्त जो है। देवराज नहुष के प्रति कोई असंतोष है तुम्हारे मन में? नारायण नारायण। नहीं प्रभु, असंतोष तो नहीं है, किंतु विचार अवश्य है कि शिवभक्त नहुष की दृष्टि में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया। यह आश्चर्य का विषय है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भक्त जब भाग्यवान बन जाए तो केवल दृष्टि ही नहीं, विचार, व्यवहार, विश्वास सभी कुछ बदल जाते हैं। नहुष अनिच्छा से स्वर्गलोक गए थे। उनके मन में भी आशंका थी कि स्वर्ग जाते ही वे धर्म विमुख हो जाएंगे। अब वही आशंका सत्य का रूप लेके साकार हो रही है। हे भोलेनाथ, तो क्या आप उन्हें अधर्म के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकते? स्वर्गलोक भोग विलास की लीला भूमि है ना, जहां धन, वैभव, संपन्नता, रूप, आकर्षण, मादकता ये सब वर्तमान होते हैं। वहां सदा भोग की इच्छा प्रबल रहती है, और जहां भोग की इच्छा का प्राबल्य हो वहां धर्म प्रवेश करता ही नहीं, करे तो अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। नहुष भी स्थान और वातावरण के प्रभाव से अछूते कैसे रह सकते हैं? स्थान के कुप्रभाव से बचने के लिए ही तो साधु सन्यासी नगर ग्राम त्याग कर हिमालय के एकांत में तपस्या करने जाते हैं। हम भी वैराग्य प्राप्ति के लिए कैलाश को अपना आवास न बनाते हैं। समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। स्वर्ग के रूप लावण्य, सौंदर्य और आकर्षण से पूर्ण वातावरण ने नहुष के मन को परिवर्तित कर दिया है। परंतु हे भोलेनाथ, इसका परिणाम क्या होगा? वही जो होता आया है और जिसे सदा तुमने देखा है। वैसे इस सरल सत्य को तुम ही क्या, संपूर्ण जगत जानता है कि अच्छाई का परिणाम शुभ और बुराई का परिणाम अशुभ ही होता है। धन्य है प्रभु आपकी लीला। अब मुझे देवराज नहुष के विषय में कुछ नहीं पूछना। कृपया आप मुझे आज्ञा दें। हाँ महाराज नहुष, आपके मन में उद्वलित द्वंद्व को मैं कुछ कुछ जान रहा हूं। देवगुरु के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि आपकी व्यग्रता का समाधान करूं। अर्थात आप ये जान गए हैं कि मेरे मन में किस भांति का द्वंद्व उठ रहा है? नहीं महाराज, मैं वो तो नहीं जान सका हूं, केवल अनुमान लगा सका हूं कि आप व्यग्र हैं। आप स्वयं बताएं कि आप मेरे आश्रम में किस परामर्श के आशय से आए थे? देवगुरु, यदि आप हमारे मन की स्थिति को जानना चाहते हैं तो सुने। हम ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले देवराज का इंद्रानी सची पर भी अधिकार है अथवा नहीं। बस हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं। यदि सची स्वयं
स्वेच्छा से और देव सभा भी स्वीकार करे तो यह अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है। परंतु जहां तक मैं जानता हूं, देवी सची अपने पति इंद्र देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वो अन्य किसी पुरुष की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। और यदि हम अपने अधिकार का प्रयोग करें तो स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वालों पर असुरों ने अनेक बार बल प्रयोग किया, परंतु हर बार उन्हें स्वर्ग से पलायन करना पड़ा। आप जैसा धर्मात्मा, नीतिवान, न्यायप्रिय महापुरुष असुरों के समान बल प्रयोग करे, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। हम आपके विश्वास की रक्षा करेंगे देवगुरु, और वही करेंगे जो हमारे योग्य हो। मैं और समस्त देवगण आपसे यही आशा रखते हैं। मुझे आज्ञा दें। हे मां शक्ति, शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस संकट का सामना कर सकूं। पति की आज्ञा के कारण मैं स्वर्ग लोक लौटने के लिए विवश हो गई हूँ, परंतु हे जगदेश्वरी, भुवनेश्वरी, मातेश्वरी, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। देवी सची, आप भयभीत न हो और चिंता का भी कोई कारण नहीं है। मां शक्ति की कृपा से आप कभी वंचित नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि नहुष की वेदक दृष्टि से तुम भयभीत हो गई हो, किंतु यह आश्वासन दिलाता हूं कि महाराज नहुष तुम पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। फिर भी तुम पर आए हर संकट का सामना तुम्हें अत्यंत चतुराई और कूटनीति से करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नहुष की कामनाओं की विस्फोट का सामना तुम दृढ़ता से कर सको। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे निश्चित ही चतुराई और कूटनीति से नहुष का सामना करना पड़ेगा। महाराज, नहुष को रंभा का प्रणाम। आओ रंभा। आपने मुझे स्मरण किया महाराज। रंभा, अब हम महाराज नहीं रहे, देवराज नहुष बन गए हैं। क्या इस सत्य का तुम्हें ज्ञान नहीं? ज्ञात है महाराज। देवराज नहुष। रंभा, हमने तुम्हें विशेष कार्य से यहां बुलाया है, और वह विशेष कार्य यह है कि तुम हमारा व्यक्तिगत संदेश इंद्रानी सची तक पहुंचाओ। अवश्य देवराज, अवश्य। बताइए, क्या है आपका संदेश? हम देवी सची से एकांत में मिलना चाहते हैं। मैं आपका यह संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दूंगी, किंतु वे आपसे अकेले में मिलना स्वीकार करेंगी अथवा नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम देवराज के अधिकारों को स्वयं भी समझ लो और इंद्रानी को भी समझा दो। हमसे मिलने के लिए तुम्हें उसे मनाना होगा, और उसे भी मानना ही होगा। हम देवराज हैं, ये हमारे अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी देवराज। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण। नारद, आज तुम्हारा मुख प्रश्नात्मक लग रहा है। लगता है ढेर सारे प्रश्न पूछने का आयोजन है। नारायण नारायण। नारद के जन्म का प्रयोजन ही प्रश्न करना है माता। अपने से बड़ों से प्रश्न करते रहना और छोटों को उत्तर देते रहना, यही नारद के जीवन का मूल उद्देश्य है। माता, प्रश्न करना ये तो मेरी विवशता है। नारद, प्रश्न पूछने से पूर्व ही हमारी प्रशंसा भी कर दी। चतुर तो तुम हो ही। कहो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? कहीं तुम देवराज बने नहुष के विषय में तो नहीं जानना चाहते? नारायण नारायण, अंतर्यामी तो आप हैं ही, अब अधिक मैं क्या कहूँ। क्या भगवान शिव से इस विषय का समाधान पाकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ नारद? नित्य नवीन जिज्ञासाएं मन के उपवन में जन्म लेती रहती हैं प्रभु। मैं नहुष के विषय में नहीं,
पतिव्रता देवी शची के विषय में चिंतित हूँ। क्या वे नहुष के मन में उठती हुई कामनाओं को शांत कर पाएंगी? तुम्हारी चिंता अकारण है नारद। नारी पतिव्रता हो और मन में ठान ले कि किसी भी पराये पुरुष की छाया को भी अपने शरीर से स्पर्श नहीं करने देगी, तो उसके इस निश्चय को विधाता भी नहीं डिगा सकता। और फिर मां शक्ति की कृपा और पतिव्रत्य का बल शची के साथ है, तो फिर चिंता कैसी नारद? किंतु भगवान, नहुष के मन में मलिनता समा चुकी है। हम जानते हैं और यह भी सत्य है कि कामनाओं के वशीभूत होकर यदि नहुष ने अनैतिक और अनुचित आचरण किया तो उसका पतन निश्चित है। और इससे अधिक तुम क्या जानना चाहते हो नारद? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मेरा समाधान हो गया। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। स्वामी, नहुष क्या सची को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है? किसी के कुछ भी चाहने और इच्छा करने से क्या होता है देवी लक्ष्मी? होता तभी है जब इच्छा और कामना का धरातल नैतिक, न्याय संगत और समुचित हो। आपका संदेश पाकर मैं यहाँ एकांत में उपस्थित हो गई हूँ। कहिए देवराज नहुष, क्या आज्ञा है मेरे लिए? देवी सची, मैं आपके विषय में अधिक नहीं जानता। किसी भी पुरुष के लिए पर नारी के विषय में अधिक क्या कम जानना भी उचित नहीं है देवराज। चंचल वृत्ति के पुरुष ही पराई नारी के विषय में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आप जानती हैं हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? पराई नारी को इस प्रकार एकांत में बुलाना भी सद्पुरुषों के लक्षण नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब कोई पुरुष किसी पराई नारी को इस प्रकार एकांत में बुलाते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य प्रणय निवेदन ही होता है। फिर भी तुम आई? विवशता, परवशता, प्रतिकूल परिस्थितियों के बंधन से बाध्य होकर आई हूँ। और मेरा अनुमान यदि सत्य नहीं है तो आपके मन में और क्या है वो स्पष्ट करें देवराज। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाली देवी सची का अनुमान असत्य कैसे हो सकता है? आश्चर्य का कोई कारण नहीं है देवी। हम देवराज हैं और तुम इंद्राणी, इसलिए तुमसे संबंध जोड़ना अनुचित नहीं होगा। यही है हमारे मन में। पर मैं विवश हूँ देवराज। इंद्रदेव के होते हुए मैं आपसे संबंध नहीं जोड़ सकती। इंद्रदेव का कहीं कोई पता नहीं। वे तो स्वर्ग से वंचित और बहिष्कृत हो चुके हैं, इसलिए उनके विषय में सोचने का कोई लाभ नहीं। अब तो तुम हमें ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करो। यही कहने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं अपने पति के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और निष्ठावान हूँ। किसी पर पुरुष से संबंध जोड़ना मेरे लिए पाप है। पाप मन की दुर्बलता है देवी। इस दुर्बलता का बहिष्कार करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए इस पाप के भ्रम को। आपका आदेश मानकर मैं ये भी कर सकती हूँ, परंतु कर सकती हो तो फिर बाधा कहाँ? परंतु क्या? यदि आप इस विवाह को उन सप्त ऋषियों द्वारा मान्यता दिलवाएं जिन्होंने आपको स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। सप्त ऋषि हमारी बात अवश्य माने। क्षमा करें देवराज, केवल उनके मान लेने मात्र से मैं नहीं मान जाऊंगी। उनके सहयोग और स्वीकृति को मैं तभी स्वीकार करूंगी जब वो आपकी उस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर लाएंगी जिस पर बैठ के आप मुझसे विवाह करने आएंगी। हमें ये भी स्वीकार है। तुम केवल एक बार अपनी स्वीकृति दे दो। यदि आप सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर
मुझसे विवाह करने आएंगे तो मैं आपकी इच्छा और कामना को कैसे अपमान कर सकती हूँ देवराज? मैं आपकी कामना अवश्य पूर्ण करूंगी। इसे आप मेरी स्वीकृति माने। मैं इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करूंगा देवी सची। हमारा धैर्य अब अपनी सीमा का उल्लंघन करने का हट कर रहा है देवी सची। हे मां शक्ति, सदा मेरी रक्षा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव, हमारे सम्मुख एक विकट धर्म संकट आ पड़ा है। आपके आदेश से जिस मानव सम्राट नहुष को हमने सदैव स्वर्ग पहुंचाया, उसे देवराज इंद्र का सिंहासन दिलाया, वही अब हमें अपना प्रीत दास समझकर स्वर्ग बुलाया। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। नहुष ने वो नहीं किया जो हमने उससे करने को कहा था। उसने वो किया जो हमें कभी प्रिय नहीं लग सकता। अप्रिय कर्म करने वाला प्राणी हमारा प्रिय कैसे हो सकता है? वो वासना और चरित्रहीनता के दलदल में फंस गया है। ऐसा प्राणी हमें अप्रिय लगता है। हमारे लिए क्या आज्ञा है भगवान? दुष्ट को दंडित करने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? जिसे मर्यादा का ध्यान नहीं, उसका ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है? जिसे चरित्र से प्रेम नहीं, उससे प्रेम कौन करेगा? जो धर्म का पक्षधर नहीं, उसका पक्ष कौन लेगा? जो नीति के विरुद्ध आचरण करे, उसका विरोध तो सभी करेंगे। अतः ऐसी स्थिति में आप सभी उसके साथ वही व्यवहार करें जो समय, नीति, न्याय, धर्म और लोक व्यवहार कहता है। किंतु क्या ऐसा व्यवहार करके हम आपकी इच्छा का विरोध नहीं करेंगे? यही दुविधा हमें आप तक ले आई। ऋषि अत्रि, आपकी दुविधा का उत्तर हम दे चुके हैं। एक बार पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि मान उसी का रखा जाता है जो दूसरों का मान रखता है। जो प्राणी सावधान करने पर पतन का मार्ग अपनाए, वो निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। हम आप सबको निर्देश देते हैं कि आप अपनी दुविधा का त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। जीवन में ऐसा पतित कर्म हमने कभी नहीं किया। आकाश की शोभा बढ़ाने वाले हम सब ऋषि इस कामुक नहुष के कहार बनकर इसकी पालकी ढो रहे हैं। हमने नहुष को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया और उसने हमें इस दुर्गति पर पहुंचाया कि आज पालकी पर हम उसे बिठाकर ढो रहे हैं। हमें इंद्राणी सच के पास पहुंचने की शीघ्रता है और तुम पग ना उठाकर आपस में वार्ता कर रहे हो। लाज नहीं आती है तुम्हें? नहुष, हम तेरे सेवक नहीं हैं। हमें कहता है, अरे लाज तो तुझे आनी चाहिए। तू अपने पूज्य ऋषियों का अपमान कर रहा है उन पर सवारी करके। सर्प गति से चलो, सर्प गति से, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। सर्प गति से, सर्प 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 गति से। नहीं, तीव्र गति से चलना संभव नहीं। सर्वथा नहीं, हमारे लिए सर्प गति से चलना संभव नहीं। क्या कहा? सर्प गति से नहीं चल सकते? मेरी आज्ञा का उल्लंघन! हे कृतघ्न दुष्ट नहुष, तूने हम सप्तर्षियों का घोर अपमान किया है। सर्प गति से न चलने पर हमें ठोकर मारी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी समय सर्प बन जा और स्वर्ग से पतित होकर नरक में निवास कर। हाँ हाँ, सर्प बनकर नरक में निवास कर।
देवराज इंद्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। अपनी तपस्या के पुण्य से तुम बाधा से मुक्त हो गए। मैं धन्य हुआ। मुझे अटूट विश्वास था कि मुझे आपकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मैं धन्य हुआ भगवान, मैं धन्य हुआ। तपस्या तो सदा फलदायी होती है देवराज। तपस्या का फल निश्चित है। अब तुम स्वर्ग जाकर उन्हें वहां की व्यवस्था सुधारो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति महारानी इंद्राणी की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, महारानी इंद्राणी स्वर्ग के सिंहासन पर पधारे। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आप घोर संकट से मुक्त हो। अब धर्म और न्यायपूर्वक स्वर्ग का शासन करें और संभालें अपना वज्र। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो देवी शची, बधाई हो। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप अत्यंत कठोर और कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। ये सब शिव कृपा और मां शक्ति की कृपा से ही संभव हो सका है। मेरे कहे इस सत्य में अब ये सत्य भी आप सम्मिलित कर ले देवराज कि छल, कपट और प्रपंच का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। आशा है देवी शची इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी और भगवान भोलेनाथ आप दोनों का कल्याण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। सर्वप्रथम पूज्य परमेश्वराय नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमो नमः। मेरे यहाँ उपस्थित होने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई गजानन गणेश? देवऋषि, असुविधा की शंका आपके मन में आई कैसे? नारायण नारायण। वो इसलिए कि जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो आपकी दृष्टि में वो हर्ष की स्वीकृति नहीं थी जो किसी अतिथि के आने पर आतिथेय की दृष्टि में होती है। आपके नेत्रों में क्रोध की झलक थी शिवनंदन। देवऋषि, आप तो हमारे पूज्य हैं। आप पर भला क्रोध का क्या कारण? ये अनुचित कार्य तो हमें ही पाप का भागी बना देगा। देवऋषि, हमने आपको क्रोध से नहीं आश्चर्य से देखा था, और आश्चर्य का कारण ये था कि आप तो कभी इस ओर पधारते नहीं। आज पधारे हैं तो अवश्य विशेष उद्देश्य के साथ ही पधारे होंगे, और ये उद्देश्य क्या है इसी ने आश्चर्य उत्पन्न कर दिया। हे विघ्न विनाशक, आपका विचार सत्य है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मात्र आपके दर्शन करने आया हूं, किंतु मेरा उद्देश्य ऐसा भी नहीं है जो आपको चिंतित कर दे। मैं तो यही निवेदन करने आया हूं कि देवी बुद्धि और देवी सिद्धि के साथ विवाह करने के पश्चात आप अपने माता पिता और कैलाश को तो सर्वथा भूल ही गए हैं। नहीं देवऋषि, नहीं। माता पिता को कैसे भूला जा सकता है? तो फिर आप कैलाश आए क्यों नहीं? क्या वो समय आपकी स्मृति में दृश्यमान नहीं होता जब आपकी
और कार्तिकेय के हास्य और हास्य से पूर्ण किलकारियां कैलाश पर गूंजा करती थी। क्या आपको स्मरण है कि आप दोनों को साथ-साथ प्रसन्न मुद्रा में देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मुख प्रसन्न हो उठता था। आप दोनों को समीप पाकर उनका हृदय आनंदित हो जाता था। इतना ही नहीं, जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शनार्थ कैलाश पर आता था, वो आपके भी दर्शन पाकर धन्य धन्य हो जाता था। क्या वो सब आपको स्मरण है? है क्यों नहीं देवऋषि, अवश्य है। यदि है तो फिर आप इतने समय से वहां आए क्यों नहीं? आपके माता-पिता आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु किसी से कुछ कहते नहीं। उनका दुख देखकर मैं भी दुखी होता रहता हूं। आज मैं यहाँ यही दुख प्रकट करने आया हूं। देवियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के मुंह में श्री गजानन ऐसे खो गए कि उन्हें अपनों का ध्यान ही नहीं रहा। नहीं देवऋषि, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। अग्र पूजा का स्थान पाने के कारण श्री गणेश अपने आराधकों के उद्धार में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन्हें क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं मिलता। हमने तो अनेक बार इनसे कैलाश चलने का निवेदन किया, परंतु ये यही कहते रहे कि कोई विशेष अवसर आएगा तो कैलाश जाकर माता पिता के दर्शन करेंगे। मान लेते हैं, मान ही लेते हैं कि श्री गजानन को समय ही नहीं मिलता, किंतु ऐसी स्थिति में आप दोनों तो कैलाश जा सकती हैं। पुत्र वधुओं का मुख देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक प्रसन्न होते। देवऋषि, आपकी नारद लीला तो जगत प्रसिद्ध है। विवादें और भेदे उत्पन्न करने में आपकी लीला को श्रेय प्राप्त है। अर्थात आपकी बातों से आशंका उत्पन्न होती है कि आप कहीं पति पत्नी तथा माता पिता व पुत्र के बीच संघर्ष का बीजारोपण तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण, आप मेरे विषय में ऐसा विचार करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं गणपति महाराज। नहीं देवऋषि, आप लोगों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करके क्या मुझे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, स्वयं आपके बुद्धि सिद्धि के क्रोध का पात्र बनना है? नारायण नारायण, मेरे अधिक समय यहाँ ठहरने से आपकी शंकाएं भी अधिक विस्तार पाएंगी। अतः मेरा यहाँ से प्रस्थान करना मेरे लिए उत्तम होगा। नारायण 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 प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। ओहो हो, चंद्रदेव और देवी रोहिणी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। सब कुशल मंगल तो हैं? आपके समक्ष प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख हैं, तो निश्चित ही सब कुशल मंगल है देवर्षि। नारायण नारायण। चंद्रदेव, बहुत समय पश्चात भेंट हुई ना, इसीलिए पूछा। हाँ, भेंट तो बहुत समय पश्चात हुई है। अब आपसे कोई भेंट करना चाहे भी तो कहाँ? आपका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं जहाँ हम आ सकें। भक्त प्रहलाद प्रकरण के पश्चात तो आपने अपने आश्रम में भी जाना छोड़ दिया। अब वहाँ अन्य ऋषि मुनि ही निवास करते हैं। अर्थात आप वहाँ मुझसे भेंट करने गए थे? नहीं देवर्षि, हम वहाँ गए तो नहीं, किंतु आकाश में भ्रमण करते समय हम पृथ्वी लोक की स्थिति जान लेते हैं। इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं और किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं देवर्षि?
मैं गणेश लोक गया था श्री गणेश से भेंट करने और अब अपने गुरु बृहस्पति के पास जा रहा हूँ। किंतु देवऋषि, आप उदास क्यों हो गए? कुछ विशेष नहीं देवी, बस। कहें तो क्या बात है? हाँ, मन की बात कहने से मन की पीड़ा बाहर निकल जाती है, फिर मन पीड़ा रहित हो जाता है। श्री गणेश ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी जो मेरे मन को चुभ गई है। क्या है वो बात देवर्षि? ऐसा क्या कह दिया गणेश जी ने? नारायण नारायण, अब तो उस विषय को छेड़ना व्यर्थ ही है। अर्थात आप अपनी पीड़ा को अपने मन के भीतर ही रखेंगे? पीड़ा भीतर रहेगी तो कष्ट देगी। कहें देवर्षि, ऐसा क्या कह दिया गणेश जी ने? उन्होंने मुझे मतभेद और विवाद उत्पन्न करने वाला बताया। ये दोषारोपण सर्वथा अनुचित है। मैं तो सभी के कल्याण और उपकार की भावना लेकर ही जगत में भ्रमण करता रहता हूँ। निस्संदेह सभी देवगण इस सत्य को जानते और मानते हैं। आप तो अपना संपूर्ण समय लोक कल्याण और परहित में ही व्यतीत कर देते हैं। आप चिंता न करें देवर्षि। इस प्रसंग को भूल जाने का प्रयत्न करें देवर्षि। हाँ, अवश्य प्रयत्न करूंगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आओ नारद, लगता है दिनों तुम बहुत व्यस्त रहते हो। यहाँ आने का समय ही नहीं है तुम्हारे पास। बैठो। तुम्हारा मित्र पर्वत तुम्हें खोजते खोजते थक गया है। इस समय भी वो तुम ही को खोजने गया है। मेरी ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी गुरुदेव? नारद, तुमने हमारा शिष्यत्व ग्रहण करके हमारी पूर्ण सेवा की है। जीवन भर देवहित एवं लोकहित में कल्याणकारी कार्य करके जगत में हमारे नाम को उज्ज्वलित किया है। इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं और आशीर्वाद स्वरूप एक अद्भुत भेंट देना चाहते हैं। गुरुदेव, मैंने आपको गुरुदक्षिणा ना देकर शिष्य का समुचित कर्तव्य नहीं निभाया। इसके लिए मैं लज्जित हूँ। फिर भी आप मुझे कुछ भेंट प्रदान करना चाहते हैं? नारद, हमने तुमसे अथवा पर्वत से कभी गुरु दक्षिणा की अपेक्षा ही नहीं रखी। हम देव गुरु हैं और देव गुरु का स्थान अन्य गुरुओं की अपेक्षा विशिष्ट होता है। हमारे शिष्य हमारी कृपा के पात्र बनकर हमसे कुछ पाते ही हैं। गुरुदेव, आपने उस अद्भुत वस्तु की चर्चा करके मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। कृपया कर आप मुझे ये बताएं कि वो अद्भुत वस्तु क्या है। सुनो नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वर्ग के नंदन वन में पारिजात वृक्ष के ऊपरी भाग पर एक अद्भुत दिव्य फल उत्पन्न हुआ है। इसके विषय में हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ये समझो कि इस पर हमारा एकाधिकार है। तुम उस दिव्य फल को तोड़कर ले आओ और हमारा उपहार समझकर अपने पास रख लो। उस दिव्य फल को स्पर्श करते ही इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो कुछ देखना चाहते हो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किंतु भूल कर भी उस दिव्य फल को खाने की भूल न करना। उसे खाने से क्या कोई अनिष्ट भी हो सकता है? हाँ, वो अनिष्टकारी भी है तो वो अत्यंत मधुर। किंतु उसे खाने के बाद भूख सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। उसे खाने के पश्चात और कुछ खाने की स्थिति नहीं रहेगी। अब अधिक सोच विचार ना करो नारद, उस फल को तोड़कर तुरंत स्वर्ग से अदृश्य हो जाओ। क्या पर्वत इस विषय में कुछ जानता है? नहीं, सर्वथा नहीं। वो इस फल के पात्र नहीं है। हमने उसे इस विषय में कुछ नहीं बताया। तुम भी ना बताना। अब जाओ, शीघ्रता करो।
जो आपकी इच्छा। नारायण नारायण। नंदनवन, पारिजात वृक्ष, दिव्य फल। और मनमोहक वातावरण है। कैसी मादकता छाई हुई है। प्रिय, स्वर्ग का स्वामी होते हुए भी हम एकांत में तुमसे मिलने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। यह स्थिति मेरी भी है स्वामी। अपनी व्याकुलता की चर्चा मैं किससे करूं? हमसे करो। पर समय ही कहाँ है आपके पास? तुम सत्य कह रही हो। कभी राक्षसों का भय, तो कभी स्वर्ग से पलायन, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास सहायता के लिए भागदौड़, और कभी धरती पर होने वाले उत्पादों की चिंता। इन सभी कारणों से प्रेम करने का अवकाश ही नहीं मिल पाता। प्रिय, तुम्हारी मृणाल बाहों में समा जाने की इच्छा मन ही मन घुटकर रह जाती है। स्वामी, मैं भी तो आपके विशाल वक्ष में सिमट जाने के लिए कब से व्याकुल हो रही हूँ। अर्थात प्रेम की ज्वाला दोनों ओर समान रूप से प्रज्वलित है। आज एक लंबे अंतराल के पश्चात अकेले में हमें अपने मन की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपको सदा ही चिंतित और दुखी देखकर मैं भी अपने मन की बात कहाँ से कह पाती हूँ। बस केवल दुखी होते रहती हूँ। स्वामी, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि स्वर्ग सम्राट और साम्राज्य होकर भी हमें प्राप्त क्या हुआ है। चिंता ना करो देवी, चिंता ना करो। हमारे दुखों का अंत हो गया है। हाँ, और अब हमारे एकांत मिलन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। स्वामी, नारायण 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 ना... हे दिव्य फल, मुझे विष्णुलोक के दर्शन कराओ। जगत के पालनहार जगदीश्वर मेरे स्वामी हैं। संसार को धन वैभव से समृद्ध करने वाली जगदेश्वरी मेरी पत्नी है। यहाँ भी प्रेम पक्ष प्रबल है। नारायण नारायण। हे दिव्य फल, मुझे ब्रह्मलोक का अवलोकन कराओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवी सरस्वती, स्वामी, परमपिता आप धन्य हैं। हे दिव्य फल, मैं देवादिदेव महादेव के दर्शन करना चाहता हूँ।
पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। हे दिव्य फल, प्रेम भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखाओगे? नारायण नारायण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब तुम जो भी कुछ दिखाओगे सब प्रेम में ही होगा। नारायण नारायण, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने पास रखना मेरे लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। उचित यही होगा कि मैं तुम्हें अपने किसी पूज्य को भेंट कर दूं। नारायण नारायण। स्वामी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मन के सागर में जब प्रेम का ज्वार उठता है तो ऐसा ही दिखाई देता है देवी। ये अचानक आपको क्या हो गया है? नहीं देवी, ये अचानक नहीं हुआ है। जो भी हुआ है स्वाभाविक रूप से हुआ है। सत्य तो यह है कि ये नारद के प्रेम में दिव्य फल का प्रभाव है। दिव्य फल जिसे प्रकट करके दिखाता है उसमें प्रेम का संचार कर देता है, और उसी प्रेम संचार तरंगों के वृत्त में हम दोनों घिरे हुए हैं देवी। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नारायण नारायण। माता, इस दिव्य फल की विचित्रता से मैं भी चकित हूं। श्री हरि, इसलिए ये दिव्य फल मैं आपके श्री चरणों में भेंट करने आया हूं। नारद, किसी की दी हुई भेंट हम स्वीकार नहीं करते। ये दिव्य फल तुम्हें गुरु बृहस्पति से भेंट में प्राप्त हुआ है, और सत्य तो यह है ये तुम्हें भेंट में भी नहीं मिला है। तुमने इसे पारिजात वृक्ष से चुराया है, और चुराया हुआ फल हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं नारद? और नारद, वैसे भी इस फल का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हम जो भी देखना चाहें अपनी दिव्य दृष्टि से देख ही लेते हैं, और हम इसे खा भी नहीं सकते, क्योंकि इसे खाने से हमारी शुद्धा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी, और हम अपने भक्तों का चढ़ाया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब मैं इस दिव्य फल का क्या करूं श्री हरि? ये दिव्य फल मेरे भी मन में चंचलता और अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। मैं इस फल से मुक्त होना चाहता हूं श्री हरि। उत्तम यही होगा कि तुम इसे शिव शंभु के चरणों में समर्पित कर दो। पुष्पाई भगवान शिव ही ऐसी दिव्य और विचित्र वस्तुओं को आत्मसात कर सकते हैं। श्री हरि, आपका परामर्श उचित ही नहीं उत्तम भी है। मैं ऐसा ही करूंगा। नारायण नारायण। माता पार्वती और पिता भोलेनाथ को प्रणाम। इतने लंबे समय तक आपके शुभ आशीर्वाद से वंचित रहने के कारण हम क्षमा प्रार्थी हैं। बुद्धि सिद्धि, गणेश की व्यस्तता मैं जानती हूँ, और तुम दोनों रात दिन मेरे पुत्र की सेवा में लगी रहकर गणेश भक्तों को बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि प्रदान करती हो। इसीलिए तुम्हारे यहाँ न आ पाने की व्यवस्था भी मैं समझती हूँ। माता, तुम तो जानती हो कि आप दोनों का स्थान तो मेरे हृदय मंदिर में विराजमान है। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल मैं मस्तक झुकाकर आप दोनों के दर्शन कर लेता हूँ। उत्तम। बुद्धि सिद्धि के साथ रहकर तुम्हारी भाषा कलात्मक और अलंकार पूर्ण हो गई है। नटराज शिव और नटराग्नि शिवा का पुत्र होने के नाते मैं तो जन्मजात कलाकार ही हूँ। प्रभु, यह किसी की संगति का प्रभाव नहीं है, परंतु देवर्षि नारद ने कैलाश से गणेश लोक में हमें उल्हाना दिया कि
कि हम कैलाश न आकर अपने माता पिता की भक्ति से विमुख हो रहे हैं। इसी आरोप को असत्य साबित करने के लिए हम तीनों यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि, आपके उल्हाना के फल स्वरूप हम तीनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। नारायण नारायण। हे विघ्नहर्ता गणेश, कैलाश पे आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में पारिजात का यह दिव्य फल समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करें। आप मौन क्यों हैं? क्या आपको मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं? जब तुमने हमें कुछ समर्पित किया है तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। भक्त की भेंट हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? परंतु ये दिव्य फल यहाँ रहा तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम इसे किसी को प्रदान कर देंगे। हमारा पुत्र और पुत्रवधुएं यहाँ उपस्थित है स्वामी। यह फल इन्हीं को प्रदान कर दें। इतने समय के पश्चात ये तीनों आए हैं। आशीर्वाद स्वरूप इन्हें हमें कुछ तो देना ही होगा। नहीं देवी, इसके लिए हमें ब्रह्मा जी से परामर्श लेना होगा। इस फल की विचित्रताएं हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। अब हमें आज्ञा दे प्रभु, पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। तुमसे हमारे कोई भी मन की बात छिपी हुई नहीं है पुत्र गणेश। हम जब भी तुम्हें स्मरण करें तुम उपस्थित हो जाया करो। माता की आज्ञा मानने से ही पुत्र के सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए आपकी यह आज्ञा मैं अवश्य मानूंगा। हे भोलेनाथ, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। आपके चरणों में फल समर्पित कर अब मैं भी मुक्त हो गया। नारायण नारायण। ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस फल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तुम जो भी दृश्य देखना चाहोगे वही तुम्हें दिखाई देगा। तुम इसी समय ब्रह्मदेव का स्मरण करके उन्हें कैलाश आमंत्रित करो। ब्रह्मदेव, आज्ञा महादेवी। भगवान भोलेनाथ आपको कैलाश आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं शीघ्र उपस्थित हुआ महादेवी। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या क्या है महादेव? ब्रह्मदेव, हम आपसे इस दिव्य फल के विषय में परामर्श चाहते हैं। नारद द्वारा पारिजात वृक्ष से तोड़ा गया यह फल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यही उत्तम होगा महादेव कि आप इसे कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दें। उनके लिए दिव्य फल का सबसे बड़ा उपयोग यही होगा। वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास बैठे बैठे नित्य अपने माता पिता के दर्शन करते रहेंगे। सत्य तो यह है कि इस दिव्य फल की आवश्यकता उन्हें ही है। वे निरंतर आप दोनों से मिलने के लिए व्यग्र रहते हैं, किंतु अपने भक्त जन को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते। यह आपने अति उत्तम परामर्श दिया है ब्रह्मदेव। हम इसी समय कार्तिकेय को यहाँ बुलाकर यह दिव्य फल उसे प्रदान करेंगे। पुत्र कार्तिकेय, तुरंत कैलाश आओ। हम तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माता। ये देख रही हो रोहिणी, विधाता की माया। उधर देखो,
उस गजमुख और लंबोदर गणेश को। उसे देखने के पश्चात उसकी उन दोनों सुंदर पत्नियों बुद्धि और सिद्धि को भी देखो। भला कोई मेल है इनमें? कहां कुरूपपति और कहां अनुपम सुंदर पत्नी। ये दोनों इसे प्राप्त कैसे हो गई, यही आश्चर्य का विषय है। इससे अधिक आश्चर्य तो ये सोचकर होता है कि इन दोनों ने ऐसे कुरूप को पति के रूप में स्वीकार कर कैसे लिया। मेरे आह्वान पर भी कार्तिकेय अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे स्वामी? देवी पार्वती, कार्तिकेय अपने भक्तों में सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। तुमने तो प्रत्यक्ष देखा भी है कि स्वामी के भक्तगण अपने स्वामी को अपने से एक पल के लिए भी दूर होने देना नहीं चाहते। इसलिए कार्तिकेय को यहां आने में विलंब तो होगा ही, इसलिए तुम्हें अधीर तो होना ही नहीं चाहिए। वो देखिए स्वामी, कार्तिकेय को स्मरण करते ही वह यहाँ प्रकट हो गए। यही तो लक्षण है युग युगों तक कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का नाम अमर होने का। माता पार्वती और पिता शिव शंकर को प्रणाम। कल्याण भाव। आपने मेरा स्मरण किया, मैं धन्य हुआ। आज तुमसे मिलने का निमित्त मिल गया, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया पुत्र। इसका श्रेय देवर्षि को है। पुत्र कार्तिकेय, देवर्षि नारद ने हमें पारिजात वृक्ष का यह दिव्य फल लाकर दिया है। इसे हम तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं। इस फल की विशेषता यह है कि इसमें इच्छित वस्तु अथवा व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं और वार्तालाप भी हो सकती है। हमने इसी दिव्य फल के माध्यम से तुम्हें यहां बुलाया है। लो पुत्र। ये फल तुम अपने पास रखकर इच्छानुसार हमसे वार्तालाप कर सकोगे, हमें देख सकोगे। ये दिव्य फल तो गणेश भैया के पास होना चाहिए। छोटा भाई होने के नाते इस फल पर पहला अधिकार गणेश का है। आप इतने उदास क्यों हैं स्वामी? कुछ कहिए स्वामी। आपको चिंता में देखकर हम भी चिंतित हैं। चिंता का कारण बताएं, हम इसी समय उसका अंत कर देंगे। लीजिए स्वामी। पुत्र कार्तिकेय, क्या बात है? प्रभु, गणेश भैया की चिंता का कारण आपसे तो छिपा नहीं होगा। बताएं कि गणेश चिंतित क्यों है? गणेश की चिंता से तुम्हें चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कार्तिकेय। यह भावी घटना का संकेत मात्र है। इस समय तो उचित यही होगा कि तुम उसका आह्वान न करके उसे इसी दिव्य फल में देखकर संतुष्ट हो जाओ। शीघ्र ही तुम्हें उससे प्रत्यक्ष भेंट का अवसर प्राप्त होगा। जैसी आपकी आज्ञा महेश्वर। माता, क्या अब आप मुझे श्रीशैल पर्वत लौटने की आज्ञा देंगी? मैंने कहा था ना देवी कि कार्तिकेय अपने भक्तों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। अब तुम अपने प्रिय पुत्र को जाने की आज्ञा दो। जैसी तुम्हारी इच्छा कार्तिकेय, किंतु भविष्य में यहाँ आने के लिए हमारे बुलावे की प्रतीक्षा न करना। शीघ्र ही हमसे मिलने यहाँ आ जाना। निश्चिंत रहे माता, मैं स्वयं ही आपके श्री चरणों के दर्शन करने उपस्थित हो जाऊंगा। गणेश की चिंता ने तो मुझे भी चिंतित कर दिया है स्वामी।
आप मुझे ये बताएं कि बुद्धि और सिद्धि के साथ होते हुए भी गणेश की चिंता का कारण क्या है? देवी पार्वती, समय से पूर्व यदि रहस्य का उद्घाटन हो जाए तो इससे भावी घटनाएं प्रभावित होती हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न होते हैं। समय आने पर सभी सत्य